जय हिंद दोस्तों, मैं हूं डीएम सर और आप देख रहे हैं डीएम सर क्लास। फिजिक्स न्यूटन का गति का दूसरा सिद्धांत हमें क्या समझाता है? F इजिकल टू ma। यहां पर F का मतलब होता है फोर्स। हमें फोर्स निकालना है, बल निकालना है कि कितने जोर से आघात कोई वस्तु कर सकती है। इसके लिए हमें देखना पड़ेगा m क्या होता है? मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट, उस वस्तु का वस्तुमान कितना है, मास कितना है। और a का मतलब होता है उसकी जो गति है अभी वो कितनी है, एक्सेलरेशन कितना है। एक एग्जांपल के तौर पे हम समझने की कोशिश करते हैं। 5 किलो की कोई वस्तु 10 मीटर प्रति सेकंड के हिसाब से गति कर रही है तो उसका बल कितना होगा? तो उसका बल किस तरीके से होगा? 50 न्यूटन्स या फिर 50 किलोग्राम्स पर सेकंड। यानी वो 5 किलो की वस्तु इतने गति से अगर किसी वस्तु पर लग जाती है तो उसका जो आघात होगा, जो बल होगा, तो वो होगा 50 kg। यानी वो 5 kg की चीज अगर इतने स्पीड से अगर हम किसी को मारते हैं तो 50 kg का वजन उसके ऊपर जाके गिरेगा। उसके बाद है इंजीनियरिंग। ओहम्स का लॉ देखते हैं हम। ओहम्स का लॉ क्या बोलता है? V इजिकल टू I इंटू R। इसमें V का मतलब होता है वोल्टेज, I का मतलब होता है करंट और R रिप्रेजेंट करता है रेजिस्टेंस को। एग्जांपल के तौर पे लेते हैं कि 10 ओहम्स, हमें किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट में 10 ओहम्स का रेजिस्टेंस बनाना है और उसमें हमने I यानी करंट छोड़ दिया है 2 एम्पेयर का, 2 एम्पेयर का। तो 10 इंटू 2 निकल गया वोल्टेज यहाँ पे 20, यानी 20 वोल्ट अगर हमें इलेक्ट्रिकल सर्किट से या पास करना है तो हमें 10 ओम्स का रेजिस्टेंस और 2 एम्पियर की करंट लगेंगी वहां पर। तो बड़े बड़े इंजीनियर जब इलेक्ट्रिकल सर्किट तैयार करते हैं तो उन्हें ये इंश्योर करना होता है, डिटरमाइन करना होता है। तो ओम्स का लॉ और इसी तरीके से अन्य जो भी लॉस बने हैं उनका वो उपयोग इस्तेमाल करते हैं। इकोनॉमिक्स में हम एक क्लासिकल एग्जांपल लेते हैं टीसी यानी टोटल कॉस्ट। किसी कंपनी का हमें प्रोडक्शन पे जो उसके कॉस्ट को प्रेडिक्ट करना है तो उसके लिए इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में भी हम यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर भी एक इक्वेशन है। टीसी का मतलब होता है टोटल कॉस्ट, एफसी का मतलब होता है फिक्स्ड कॉस्ट और वीसी का मतलब होता है वेरिएबल कॉस्ट यानी बदलने वाली। उस वस्तु का एक कॉस्ट को प्रेडिक्ट करना, उसके बाद में उनकी प्राइसिंग स्ट्रेटेजी डिटरमाइन करना, उसके बाद में डिसीजन लेना, इस तरीके से चीज़ें ये इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स की दुनिया में उनको अलाउ करती है, उनको बड़ा ईज करती है, सहायता देती है। उसके बाद में आता है कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस में हम देखते हैं एल्गोरिदम्स देखते हैं, हम डाटा स्ट्रक्चर देखते हैं, इसके बाद में हम क्रिप्टोग्राफी देखते हैं। क्रिप्टोग्राफी में आपने नाम सुने होंगे एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन। यहाँ पर हम एक क्लासिकल एग्जाम्पल लेंगे मॉड्यूलर 26 का। जब एनक्रिप्शन करते किसी चीज़ को, एनक्रिप्शन यानी क्या होता है? जब डेटा एक जगह से दूसरे जगह जब ट्रांसफर होता है तो उसकी सिक्योरिटी बनी रहे, कोई भी थर्ड पर्सन व्यक्ति उसे हैक न कर पाए या फिर डिकोड न कर पाए, डिकोड करके डिस्क्लोज ना कर पाए। तो एनक्रिप्शन एक प्रकार की टेक्निक होती है। उसमें आप स्क्रीन पर देखिए A इजिकल टू 0 यानी हम A से लेके Z तक के जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं हमारे 26, उन्हें हम स्टार्टिंग फ्रॉम द 0 उसको न्यूमरीफाई करते हैं। A इजिकल टू 0, इस तरीके से B की वैल्यू 1 रहेंगी, C की वैल्यू 2 रहेंगी, D की वैल्यू 3 रहेंगी और इस प्रकार से लास्ट जो Z है उसकी वैल्यू 25 यानी 25 रहेंगी। यानी हमने यहाँ पर देखा है कि हर एक अल्फ़ाबेट्स को यहाँ पे हमने एक नंबर दिया है। तो यहाँ पर एक स्क्रीन पर एक उदाहरण देखते हैं हम, आप इसका भी एक फॉर्मूला देख लीजिए। EX, यहाँ पर जो X है, ये एक टेक्स्ट है जो कन्वर्ट करेगा, इसमें न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन बताएगा। उसके बाद में यहाँ पर जो A और B है ये एक एनक्रिप्टिंग कीज है, ठीक है। अब यहाँ पर हम उदाहरण के तौर पे समझते हैं, हमने A को वैल्यू दी है 3 और B को 5 की वैल्यू दी है। तो आप देख रहे हैं फॉर्मूला में वैल्यू देने के बाद में हमें P को एनक्रिप्ट करना है। P यानी मान के चलो कोई पैरोट नाम का संदेश हम भेज रहे हैं किसी को, लेकिन वो पैरोट जैसा कि वैसा सामने वाले को जाएगा नहीं। यानी वो 20 से जब होकर गुजरेगा तो उसका वो कोडेड हो जाएगा, वो समझेगा नहीं। वो जब कब समझेगा? जब वो जब रिसीव करेगा। और उसमें एक रिसीव करने वाली एक टेक्नोलॉजी रहती है जो रिवर्सेबल रहती है। फिर से एनक्रिप्टेड कीज का इस्तेमाल करके हम वो टेक्नोलॉजी यूज करके
उससे जैसा का वैसा हम मैसेज को हम रिसीव करते हैं। जैसे कोई हमें व्हाट्सएप करता है या फिर कोई मेल करता है, सारे इनक्रिप्टेड होते हैं, लेकिन वहाँ से भेजने के बाद में जो सफ़र गुजरता है इस डेटा का वो टोटली ट्रिमेंडसली सिक्योर्ड होता है। लेकिन जब हम अपने स्क्रीन पर रिसीव करते हैं तो वो एज इट इज़ दिखता है, लेकिन बीच का प्रोसेस हम यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। तो ये स्क्रीन पर देखिए आपका फॉर्मूला, हमने ए की वैल्यू 3 ली थी और बी की 5 ली थी। इस प्रकार हमको पी को इनक्रिप्ट करना है, कौन सा अल्फ़ाबेट वहाँ पे आएगा। तो ये देखिए 15 × 3 और उसमें +5 करने के बाद में हमें 50 की वैल्यू मिलती है। अब 50 की वैल्यू मिलने के बाद में हमने टोटल अल्फ़ाबेट्स को गिनना है। टोटल अल्फ़ाबेट्स यानी मॉड्यूलर कितने हमारे 26 है, तो मॉड्यूलर को वहाँ से सब्सट्रैक्शन करने के बाद में 24 ये हमें नंबर मिलता है। 24 नंबर जैसे कि मैंने पहले ग्राफ में बताया था, तो वो रिप्रेजेंट करता है वाई को। इसका मतलब इस सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए हमने पी इस लेटर को वाई से बदल दिया है। अगर पैरोट में अगर PARROT इस तरीके से स्पेल से सारे स्पेस बदल गए तो एक नया कुछ तो भी वर्ड्स निकल के आएगा जिसका कोई मतलब नहीं रहेगा। तो डेटा सिक्योरिटी का हमने यहाँ पर एक उदाहरण देखिए कंप्यूटर साइंस में। ये 4 फील्ड है दोस्तों। अब मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मेरे इस आज के क्लास में। आज के क्लास में आपने चारों जगह पर, चारों मैंने जितने भी एग्जाम्पल दिए उसमें एक समान चीज आपने देखी होगी कि डीएम सर ने यहाँ पर हमें इक्वेशन बताई। ये पहला इक्वेशन बताया था मैंने न्यूटन्स के लॉ का, F = ma। दूसरा बताया मैंने ओहम्स के लॉ का, उसमें था V = I × R। तीसरा मैंने इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स का एग्जाम्पल देते हुए आपको TC और AC को समझाने की कोशिश की। और बाद में हमने कंप्यूटर साइंस के क्षेत्र में जो आज सबसे बड़ा और आधुनिक समझा जाता है, मैं आपको क्या फार्मूले देखने को मिले। ये फार्मूले कैसे बने आपने गौर किया होगा, इसमें लेटर्स भी है और नंबर्स भी है। इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम अपने ग्रेड 6, 7, 8 से ही पढ़ना शुरू करते हैं। मैथमेटिक्स दोस्तों, मैथमेटिक्स का नाम सुनकर बहुत से बच्चे डरते हैं। हम भी जब छोटे थे डरा करते थे। कहीं कहीं तो इतने सारे हमने चैप्टर भी देख लिए कि कभी ऐसा लगा बड़ा हो कि इसका क्या मतलब है, प्रैक्टिकल जीवन में तो काम नहीं आते। लेकिन दोस्तों जो फैन घूम रहे हैं, जिस बल्ब की रोशनी में आप चीज़ों को देख पा रहे हो, जितने भी मशीन्स आपकी सुविधा में है, फ्रिज है, टीवी है, कंप्यूटर है, आप व्हीकल्स का भी यूज़ कर रहे हो, ये सारे कहीं ना कहीं फॉर्मूलाज के ऊपर डिपेंड है। आप देखते हो कि कई सारे देश रॉकेट से अपने अपने स्पेस क्राफ्ट और अपने सैटेलाइट्स भेजती है। उसके पीछे क्या होता है, फॉर्मूलाज होता है। ये फॉर्मूले जब हम उनको पढ़ते हैं तो उसका फाउंडेशन ही हमारे प्राइमरी लेवल से शुरू होता है। प्राइमरी लेवल में हम क्या सीखते हैं, अलजेब्रा। अलजेब्रा क्या है, अलजेब्रा इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। अगर हम जो एडिशन, सब्सट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन इसमें ही जब रहते थे, ये फंडामेंटल्स है, ये फाउंडेशन है। लेकिन हमें एडवांस मैथमेटिक्स अगर सीखना है तो हमें अलजेब्रा और ज्योमेट्री यहाँ से शुरू करनी पड़ती है। आपको ये प्रतीत हुआ होगा कि कितना सिग्निफिकेंस हमारी दुनिया में अलजेब्रिक इक्वेशंस और उससे बने फॉर्मूलाज का है। अलजेब्रा डील करती है सिंबल्स के साथ में, सिंबल्स और लेटर के साथ में कुछ रूल्स सेटअप होते हैं उसमें, वो आपको इक्वेशन के साथ में मैनिपुलेट करती है और डिटरमाइन करती है किन चीज़ों के साथ में जो अननोन चीज़ें और अननोन फैक्टर्स को जानने के लिए हम उसके साथ में वर्क करते हैं उन इक्वेशन के जरिए। चलिए समझते अलजेब्रा के फंडामेंटल्स क्या है। बेसिकली दोस्तों अलजेब्रा में 3 चीज़ें होती है। पहला होता है वेरिएबल्स। वेरिएबल्स क्या होते हैं, एक सिंबल्स और लेटर्स होते हैं। अननोन क्वांटिटीज को जानने के लिए हम एक रूल्स के साथ मैनिपुलेट करके डिटरमाइन करते हैं। दूसरी चीज होती है कांस्टेंट। कांस्टेंट यानी एक नंबर, वो फिक्स्ड होता है, दैट कैन नॉट बी चेंज। तीसरी चीज होती है कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट ये एक न्यूमरल फैक्टर होता है, वो एक लेटर के साथ में मल्टीप्लाइड होता है, ये डिटरमाइन करने के लिए कि उसका स्केल और मैग्नीट्यूड क्या है। चलिए समझते एक अलजेब्रिक इक्वेशन क्या होता है। यहां पर एक एग्जांपल है 2x + x = 15। यहां पर 2x कोएफिशिएंट है, वो x के साथ में मल्टीप्लाइड है। इसके बाद में हम देखते हैं x को हम वेरिएबल कहते हैं क्योंकि वो x की वैल्यू हम निकालने वाले हैं। चलिए समझते बेसिक ऑपरेशंस। बेसिक ऑपरेशंस में ऐड और सब्सट्रैक्शन चीजें आती है। स्क्रीन के ऊपर देख लीजिए 3x + 5x = 8x। यहां पर मैंने आपको बताया कि ये कोएफिशिएंट है, यहां पर कोएफिशिएंट 3x 5x और 3 + 5x वैसा ही रहेगा आपका
और आपका आंसर आएगा 8x। सेकंड एग्जांपल लेते हैं 7y माइनस 2y इज इक्वल टू 5y। इसके बाद है मल्टीप्लीकेशन, यहाँ पर एक एग्जांपल देते हैं 4 इंटू एक्स इज इक्वल टू 4x। यहाँ आप देख पा रहे हो कांस्टेंट 4 है और x के साथ में कोएफिशिएंट हमेशा लगा रहता है, वो होता है 1 होता है। तो यहाँ पर क्या हो गया 4 इंटू 1 4 आया, x एज इट इज। सेकंड एग्जांपल है 2y इंटू 3, यहाँ पर भी कांस्टेंट की मल्टीप्लीकेशन होगा और आंसर आएगा 6y। पहले वाले एग्जांपल में हमने देखा कि एक कांस्टेंट को वेरिएबल से हम मल्टीप्लाई कर रहे थे, अब हमने वेरिएबल को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई। तीसरा हम ऑपरेशन देखते हैं डिवीजन। 6 एक एग्जांपल लेते हैं 6x डिवाइडेड बाय 2, तो यहाँ पर हमने 6 को 2 से डिवाइड किया, आंसर आ गया 3x। इसके बाद हम लेते हैं कंबाइनिंग, यानी यहाँ पर हम कंबाइन कर रहे हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हो 2x प्लस 3x माइनस x। माइनस x में आपको मैंने जब भी बताया कि कोएफिशिएंट 1 होता है, तो हम यहाँ पकड़ते हैं वैल्यू 2 प्लस 3 5 और उसमें से हम 1 को सब्सट्रैक्ट करेंगे, घटाएंगे, तो आंसर आएगा 4x। इसी तरीके से हम इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए वेरिएबल्स, कांस्टेंट और कोएफिशिएंट इनसे बने फॉर्मूलाज का यूज करते हैं। आगे हम देखेंगे कि टाइप्स कितने इक्वेशन के। लीनियर इक्वेशन होते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होते हैं, क्यूबिक इक्वेशन होते हैं, क्वार्टिक इक्वेशन होते हैं, रैशनल इक्वेशन होते हैं, एक्सपोनेंशियल इक्वेशन होते हैं और लॉगरिथमिक इक्वेशन होते हैं। इनको हम अगले किसी क्लास में डिटेल में हम स्टडी करेंगे। तो अब हमने इस क्लास में दोस्तों सीखे कि अलजेब्रा क्या होता है और उसके अलजेब्रिक इक्वेशंस किस तरीके से काम करते हैं। अगले किसी क्लास में हम और किसी टॉपिक पे बात करेंगे। तब तक के लिए डीएम सर को दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।